हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, मैं हूँ सीए के सर और आज हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में। यस दोस्तों, एसवाई बीकॉम बेसिकली आप देख रहे होगे बैकग्राउंड में ही पुणे यूनिवर्सिटी जो है उसमें बीकॉम का जो सेकेंड ईयर है उसका सेमिस्टर नंबर फर्स्ट, मतलब ओवरऑल बीकॉम का सेमिस्टर 3, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 जो है उसके पेपर पैटर्न के बारे में, सेमिस्टर पेपर का जो पैटर्न होता है उसके पेपर पैटर्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी पेपर पैटर्न क्या है और इसमें से हम ये भी समझ लें कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बो कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये देखो पेपर का पैटर्न। यस, तो स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न अगर आप देखो, ये 2019 सीबीसीएस पैटर्न, ऑफ कोर्स मतलब लेटेस्ट पैटर्न है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। 2019 सीबीसीएस पैटर्न, इसमें 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स। 1A, क्वेश्चन नंबर 1A, fill in the blanks 5 out of 7, then true or false 5 out of 7, मैच द पेयर्स 5 आउट ऑफ 7 नहीं है, 5 ही दिए रहेगा जिसमें से 5 को मैच करना है। मैच द पेयर्स में एक्स्ट्रा कैसे रहेगा, तो ऐसे 5 + 5 + 5। और क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो है उसमें दिया है राइट शॉर्ट नोट्स, एनी 3 आउट ऑफ 6। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो इसमें 15 मार्क्स जो है, ये 5 5 5, ये 15 मार्क्स तो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जुगाड़ वाले मार्क्स है। इसके लिए हमें कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, याद कर लो। एक तो खुद को याद आ जाएगा, नहीं तो आजू है, बाजू है, आगे है, पीछे है, किसी ना किसी को तो याद आ ही जाएगा। तो डेफिनेटली ये 15 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा। तो इसके लिए एज सच बहुत कुछ मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे की शॉर्ट नोट्स। स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट 15 मार्क्स के लिए, जिसमें से 3 आउट ऑफ 6, मतलब 6 शॉर्ट नोट्स में से तीन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस अगर आप देखो, चैप्टर नंबर 1, मतलब आपको चारों चैप्टर की याद दे देता हूँ। चैप्टर 1 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, चैप्टर 2 जो है जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड करना पड़ता है, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट चैप्टर 3, कंपनी फाइनल अकाउंट। और चैप्टर नंबर 4 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें से चैप्टर नंबर 3, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 भी, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के ऑफ कोर्स चांसेस जोरदार है और आने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरी कूट कूट के भरी हुई है, तो सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स में वेटेज भी रहेगा चैप्टर नंबर 1 को। ओके, तो एनी 6 है, अगर 4 शॉर्ट नोट्स होते तो हम बोल सकते थे कि 4 चैप्टर का एक एक आ रहा है, लेकिन अगर 6 शॉर्ट नोट्स है, मतलब ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई टॉपिक है जिसके, कोई ना कोई चैप्टर है 4 में से जिसके एक से ज्यादा शॉर्ट नोट्स आएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने एस्टिमेट, बच्चों ये अंदाज बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं है, यूनिवर्सिटी के साइड से नहीं है, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 1 है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जाएंगे। और मेरी तो मतलब अगर दिल से पूछो मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 3 शॉर्ट नोट्स आपको पूछे, शॉर्ट नोट्स सिर्फ चैप्टर 1 पे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 पे कोर्स एक शॉर्ट नोट्स तो बनता है बॉस, एक या दो। चैप्टर 3 इस पे एक या दो। चैप्टर 4 इसमें एक या दो, मतलब हर एक को वेटेज देना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा तो पूछ ही लेंगे वो। तो अगर किसी चैप्टर में से 2 3 4 में से किसी के 2 आ जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 1 का 2 या 3 शॉर्ट नोट्स तो रहेंगे। स्टूडेंट्स, मान लो मिनिमम 2 रहेंगे, मिनिमम 2 हो गया ऐसा सोच लेते हैं, तो 15 में से आपको मतलब 15 मार्क्स के लिए टोटल है, तो 3 में से अगर आप 2 भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सॉल्व करो, तो 15 में से 10 मार्क्स तो कवर हो गए, राइट। बचा 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के लिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा थ्योरी पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है जिस टॉपिक में क्वेश्चंस दिए ना, फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 3 4 जिसमें इलस्ट्रेशन है सॉल्व करने के, तो हम थ्योरी अवॉइड कर देते हैं, थ्योरी को पढ़ते ही नहीं है, तो बहुत गलत बात है, ऐसा मत करिए। तो दोनों चीजों का बैलेंस रखिए, थ्योरी भी और इलस्ट्रेशन भी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सॉल्विंग के लिए जितना टाइम देते हो उतना ही थ्योरी के लिए कम टाइम दो, लेकिन इग्नोर मत करो, एटलीस्ट स्टडी करके रखो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर 3 के 3 जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल से ऐसा फीलिंग आ रही है कि अगर 3 अकाउंट शॉर्ट नोट्स अगर चैप्टर नंबर 1 से ही आ जाए, तो पूरे के पूरे 15 मार्क्स सिर्फ पहले चैप्टर पढ़ने के बाद मिलने वाला है। मतलब जस्ट सोच लो, चैप्टर नंबर 1 का कम से कम बेनिफिट 10 मार्क्स है और
तीनों के तीनों आ गए तो 15 मार्क्स भी आपको चैप्टर 1 से ही आ सकता है। आगे मतलब 6 में से बोल रहा हूँ मैं, 3 ना, 6 में से 3 आ सकते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स, ऐसे टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इट इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर देख लो इंस्ट्रक्शन दिया है, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी जो 30 मार्क्स का है, और सॉल्व एनी टू आउट ऑफ क्वेश्चन 2 3 4। 2 3 4 ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है देखो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बच्चों का फेवरेट टॉपिक। फेवरेट का मतलब आप समझ गए, मेरी भावना मेरी एक्सप्रेशन देख के फेवरेट कैसा है वो। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं मुद्दे पे कि देखो कंपनी फाइनल अकाउंट्स 20 मार्क्स का है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 20 मार्क्स का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आएगा 14 मार्क्स के लिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 तो आपको करना ही करना है, सर ऐसा क्यों, हमारी मर्जी करे या ना करें। बच्चों आपको करना जरूरी इसलिए है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर 1 को है, मतलब चैप्टर 1 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो तो 15 में से 15 मार्क्स में भी 3 अगर शॉर्ट नोट्स आ गए तो 15 मार्क्स से 15 मार्क्स वो भी, और 6 मार्क्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम के भी। सो 15 और 6 21 मार्क्स तो आपको चैप्टर 1 ही दे देगा, चैप्टर 1 ही आपको दे देगा पूरे के पूरे 21 मार्क्स। तो क्या चाहिए आपको और जिंदगी में क्या चाहिए, अगर एक चैप्टर 21 मार्क्स दे रहा है तो इसलिए चैप्टर 1 आपको एकदम अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये चैप्टर 1 करना ही है, मतलब ये सॉल्व करोगे करोगे, तो ऑब्वियसली उसके साथ 4A वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये भी करना ही है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी बहुत सिंपल है, 3 मेथड है, 3 मेथड में सब कुछ है, ठीक है, और मेथड भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब बचा सवाल चैप्टर 2 करे या 3 करे, बराबर ना, ये तो कर ही लिया, तो दो ही ऑप्शन है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और डेफिनेटली माय वोट गोज टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बच्चों कंपनी फाइनल अकाउंट सॉल्व करना बहुत घाटे की डील है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करने का सोचो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट लर्न करना है, स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट दिया है बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करना है, और उसी के साथ साथ अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए जब पूछेंगे तो आपको सब वो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिए हैं अकॉर्डिंगली आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, मिनिमम 20 नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे, फिर उसमें वो आइटम्स ट्रांसफर करोगे, और फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स क्लोज करने के बाद वो बैलेंस फिर आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलेगा प्रॉफिट, फिर वो ट्रांसफर करोगे रिजर्व में, और फिर रिजर्व लोगे लाइबिलिटी में, और फिर जाके बैलेंस शीट टैली होगा। बच्चों इतनी मेहनत क्यों क्यों कर रहे हो, हार्ड वर्क का टाइम नहीं स्मार्ट वर्क का टाइम है। अगर स्मार्ट वर्क करना है तो मैं बोलता हूँ ये चैप्टर छोड़ दो, ये आपके लिए बना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 2 का इलस्ट्रेशन, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके लिए बना ही नहीं है, देखो भी मत। सर उसकी थ्योरी कर ले, थ्योरी कर लो यार, शॉर्ट नोट्स में काम में आ सकता है, ओके। सो 20 मार्क्स का अगर वो चैप्टर छूट गया तो नुकसान कितना हो रहा है, 0 मार्क्स का हो रहा है ना यार। ऑप्शन में है ना दूसरा क्वेश्चन, और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऐसा टॉपिक है बच्चों जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 20 मिनट में 20 मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा टॉपिक है, और इसमें कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से सॉल्व करते आता है तो भी आपको 45 मिनट्स या 1 आवर भी लग सकता है। तो देखो डिसीजन इज यूअर्स, बट अगर मेरा सजेशन लो तो डेफिनेटली कंपनी फाइनल अकाउंट्स को कर दो टाटा बाय बाय, लेकिन उनको टाटा बाय बाय करने से साथ साथ मुझे भी कर दो यार टाटा बाय बाय। अभी निकलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। केकेसीए का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार, क्या बोलने की जरूरत है, इतना कंटेंट कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, 8 लाख व्यूज क्रॉस हो गए अपने चैनल के, ऐसे ही नहीं इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि कंटेंट भी इतना प्यार भरा दिया जा रहा है, नॉलेजेबल दिया जा रहा है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके, बाय बाय।